तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट बस 1 महीना दूर है और सवाल ये है कि क्या इतने कम टाइम में तैयारी हो सकती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सिर्फ 30 दिन बचे हैं तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है। मन में ख्याल आता है कि छोड़ो, अगली बार देख लेंगे। पर सच कहूं तो इस बार छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, इस घबराहट को दूर करने के लिए चलिए एक एक्सपर्ट की बात सुनते हैं। हिमांशी सिंह जो 9 साल से सीटेट की तैयारी करवा रही हैं, वो पूरे भरोसे से कहती हैं कि 1 महीने में पेपर क्लियर करना मुमकिन है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल ये है कि ये होगा कैसे। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसे ठीक से समझना। तो चलिए सीटेट के पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। सीटेट में ना 2 पेपर होते हैं। पेपर आई होता है क्लास 1 से 5 तक के टीचर्स के लिए और पेपर 2 है क्लास 6 से 8 के लिए। अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कोई एक या फिर दोनों पेपर भी दिए जा सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, एक स्मार्ट ट्रिक। दोनों ही पेपर्स में, चाहे वो पेपर आई हो या 2, 3 सब्जेक्ट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये बिल्कुल सेम है। मतलब 90 मार्क्स की तैयारी तो एक साथ ही हो रही है। मेहनत आधी हो गई है ना कमाल। और रुकिए, एक और अच्छी खबर है। पास होने के लिए 150 में से चाहिए सिर्फ 90 मार्क्स। और सबसे बड़ी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर सवाल अटेम्प्ट करना है, नंबर कटने का कोई डर ही नहीं। ठीक है, तो अब एग्जाम का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब आते हैं असली रणनीति पर। देखिए, इस पूरे एग्जाम को क्रैक करने की जो चाबी है ना, वो एक ही सब्जेक्ट में छुपी है और वो है पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र। और ये बात सिर्फ एक्सपर्ट्स नहीं कह रहे। सीटीईटी टॉपर शिल्पी का भी यही मानना है कि साइकोलॉजी जो है वो मेन है। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ही इस एग्जाम की जड़ है। अगर इस पर कमांड हो गया तो समझ लीजिए आधी जंग तो जीत ली। तो सवाल उठता है कि ये पेडागोजी आखिर है क्या भला? देखिए, ये सिर्फ पढ़ाने का तरीका नहीं है, ये इस बात को समझने की कला है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं। और यही सीटेट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। चाहे मैथ्स हो, लैंग्वेज हो या ईवीएस, हर सब्जेक्ट में लगभग आधे सवाल इस बात पर होते हैं कि आप बच्चों को वो सब्जेक्ट सिखाएंगे कैसे। तो पेडागोजी पर पकड़ बनाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कुछ जरूरी आइडियाज को समझना, जैसे पियाजेट, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की की थियरीज, जो हमें बताती हैं कि बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो सीखते हैं। या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, मतलब हर तरह के बच्चे को एक साथ कैसे पढ़ाना है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक अच्छा टीचर बनने के असली टूल्स हैं। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है, पर अब सवाल है कि कैसे पढ़ना है। तो चलिए अब सीधा टॉपर्स और एक्सपर्ट्स की बताई हुई स्ट्रैटेजी पर आते हैं और एक एक्शन प्लान बनाते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं है, समझना है। स्टेप 2, जो भी थ्योरीज हैं उन्हें असल जिंदगी में क्लासरूम में अप्लाई करना सीखना है। और स्टेप 3, पिछले सालों के पेपर्स उठाकर बस जमकर प्रैक्टिस करनी है। यहां सबसे जरूरी बात यही है कि रट्टा नहीं मारना है। ये समझने की कोशिश करनी है कि किसी थ्योरी के पीछे का क्यों क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बेहतर क्यों मानी जाती है। जब ये क्यों क्लियर हो जाएगा ना, तो हर सवाल का जवाब खुद ब खुद मिलने लगेगा। और हाँ, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ कहने सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये असल में काम करती है। और इसका सबूत है एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी। ये कहानी है शिल्पी की, एक मैरिड वुमन, 2 बच्चों की माँ, जिन्होंने शादी के 10 साल बाद टीचर बनने का सपना पूरा करने की ठानी। उनकी मुश्किलें शायद बहुतों जैसी थी, पर उन मुश्किलों से निपटने का उनका तरीका वो कमाल का था। याद है हमारा स्टेप 2, अप्लाई करो। शिल्पी ने इसे सचमुच में कर दिखाया। उन्होंने पेडागोजी की थ्योरीज को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा, बल्कि अपने ही बच्चों पर, उन्हें पढ़ाते हुए, उनके साथ खेलते हुए प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया। थ्योरी को असल जिंदगी बना दिया। और इस कमाल की स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? एक परफेक्ट स्कोर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 में से पूरे 30। ये दिखाता है कि उनका फोकस कितना सही जगह पर था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका ओवरऑल स्कोर भी कमाल का था। पेपर आई और पेपर 2 दोनों में 110। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अगर पेडागोजी पर पकड़ मजबूत हो तो पूरा का पूरा एग्जाम अपनी मुट्ठी में आ जाता है।
तो शिल्पी की कहानी से एक बात तो साफ है, सही स्ट्रैटेजी और डेडिकेशन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो चलिए अब फोकस वापस इस तैयारी के सफर पर लाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल, रास्ता एकदम साफ है। तैयारी का सेंटर पॉइंट बनाना है पेडागॉजी को, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उन्हें अप्लाई करना है और पिछले सालों के पेपर्स से खुद को टेस्ट करना है, बस। ये जो 1 महीने का वक्त है ना, इसे एक चुनौती की तरह नहीं, एक मौके की तरह देखना है। सही डायरेक्शन में की गई मेहनत रंग जरूर लाएगी। तो अब सवाल बस एक ही है, आज से 1 महीने बाद सफलता की अगली कहानी किसकी होगी?